श्रीमद् भागवत गीता को उपनिषदों का सार कहा गया है, जो सभी हिंदू धर्म ग्रंथों में सर्वमान्य है। भगवत गीता में बताए गए उपदेश जीवन को सही तरीके से जीने की सीख देते हैं। अगर जिंदगी में सफल होना है तो गीता के इन 5 उपदेश को ध्यान में रखिएगा। ये उपदेश केवल आपके व्यवसाय जीवन में ही नहीं बल्कि निजी जीवन को भी सफल बनाने में मदद करेंगे और हर छोटी बात पर टेंशन लेने और डिप्रेशन में जाने से बचने में भी मदद करेंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने लक्ष्यों को हमेशा याद रखिए। किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले खुद से 3 सवाल अवश्य करें। पहला, आप उस काम को क्यों करना चाहते हैं? दूसरा, इसका क्या परिणाम होगा? तीसरा, आपको इसमें सफलता मिलेगी? अगर तीनों सवालों के जवाब आपको मिल जाए तभी उस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं। आपने अपने लक्ष्य के लिए क्या रणनीति बनाई है, इसके बारे में कभी किसी को ना बताएं। गुप्त रूप से केवल उस दिशा में मेहनत करते रहें। यदि आपके लक्ष्य के मार्ग में कोई विपत्ति है तो उससे घबराकर लक्ष्य को बीच में ना छोड़ें। धैर्य के प्रति विपत्ति का सामना करें और लक्ष्य के प्रति सकारात्मक सोच के साथ प्रयास को जारी रखें। जरूरी नहीं जैसा आपके साथ पहले हुआ वो आगे भी होगा। आपके भविष्य को संवारने की गुंजाइश हमेशा आपके हाथ में होती है। आसपास कुछ लोग होते हैं जो तेजी से सफल हो जाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। वहीं कुछ लोग लाख कोशिश के बाद भी जिंदगी में सफल नहीं हो पाते। उन्हें सबसे पहले अपने लक्ष्यों को तय करने की जरूरत होती है, जिससे कि पता चल सके कि किस दिशा में आगे बढ़ना है और मेहनत करनी है। जिंदगी में सफल होने के लिए अगर लक्ष्य तय करने में दिक्कत होती है तो इन बातों को हमेशा याद रखिए। आप दूसरों के मुताबिक लक्ष्य चुनने की बजाय अपने हिसाब से लक्ष्य को चुनिए। जब काम को आप अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो लक्ष्य निर्धारित करना आसान होगा। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने को अगर हकीकत में पूरा करना चाहते हैं तो मन से समझने की कोशिश करें कि आप क्या चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उन्हें पूरा करने के लिए कितने सोर्स हैं, उस हिसाब से लक्ष्य निर्धारित करें और आगे बढ़ें। बड़ा लक्ष्य तय करने से अच्छा है कि हमेशा छोटे लक्ष्य बनाएं। मैं आपको इसे एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक गांव में एक नौजवान था जो अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता। उसके मन में कई सपने थे और वो हमेशा अपने लक्ष्य को लेकर उत्साहित रहता। लेकिन बीच बीच में उसके दोस्त और रिश्तेदार उसे ताने मारते, ये सब तेरे बस की बात नहीं है, तू इतना बड़ा सपना देख रहा है, ये तो कभी पूरा नहीं हो सकता। शुरुआत में उसने अपने सपनों को लेकर काफी मेहनत की, लेकिन समाज की बातों ने उसे हिलाकर रख दिया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा और एक दिन वो हार मानने की कगार पर पहुंच गया। वो सोचने लगा सच में वो अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई जो अपने अनुभवों से भरपूर थे। उन्होंने नौजवान के चेहरे पे चिंता और हताशा देखी तो उन्होंने इसका कारण पूछा। नौजवान ने अपनी सारी बातें साफ साफ बता दी। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए उसे समझाया, बेटा, सफर में कई बार ऐसी मुश्किलें आएगी, लोग ताने देंगे, हंसेंगे, रोकेंगे, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य के लिए गंभीर हो तो कोई भी रुकावट तुम्हें नहीं रोक सकती। एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपने लक्ष्य को याद रखोगे, उस पर डटे रहो, तब तक तुम्हारी जीत निश्चित है। बुजुर्ग की बातें सुनकर नौजवान के मन में फिर से जोश भरा है। उसने अपने लक्ष्य को फिर से मन से अपनाया और लोगों की बातें अनसुनी करके पूरी मेहनत के साथ काम में जुट गया। धीरे धीरे उसके प्रयासों का असर दिखने लगा और अंततः उसने अपने सपनों को साकार कर लिया। उसकी मेहनत और बुजुर्ग के उस छोटे से समझाने में उसे याद दिलाया कि लक्ष्य को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने रास्ते पर अडिग रहते हैं तो किसी भी मुश्किल को पार करना मुमकिन हो जाता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म और फल के बीच एक संबंध बताते हुए कहा है कि हमें कर्म करना चाहिए लेकिन फल की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी कर्म फल के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं लेकिन फल निश्चित नहीं होता। इसलिए फल की चिंता करना निरर्थक है और उससे हमें अत्यधिक चिंता और तनाव का सामना करना पड़ता है। कर्म हमारा कर्तव्य है
लेकिन हमें कर्म फल के बंधन से मुक्त होकर कर्म करना चाहिए। इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था जो अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित था। वो दिन रात सोचता कि मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, पर ना जाने इसका फल कैसे मिलेगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा, क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी। ये सोच सोच कर वो इतना घबराया रहता कि कभी कभी काम करने में उसका मन ही नहीं लगता। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई जो दूर के गांव से आए थे। युवक ने साधु को अपनी चिंता जताई कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, लेकिन हर वक्त यही सोचता हूं कि इसका परिणाम क्या है, क्या मैं सफल हो पाऊंगा। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, श्री कृष्ण ने गीता में यही सिखाया है, हमें सिर्फ कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। कर्म ही हमारा धर्म है और फल का विचार करना हमारे बस में नहीं है। अगर हम हमेशा फल के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारे कर्मों में कमी आ जाएगी। युवक थोड़ा भ्रमित हुआ और बोला, परंतु बिना फल की चिंता किए कैसे कर्म करूं? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा प्रयास सफल होगा कि नहीं? साधु ने एक उदाहरण देकर समझाया कि मान लो तुम एक किसान हो, जब तुम बीज बोते हो तो क्या उस वक्त ये सोचते हो कि हर बीज से पौधा निकलेगा या नहीं? बस तुम ये जानते हो अगर बीज को सही तरीके से पानी, धूप और देखभाल मिलती रहे तो संभव है कि वो पौधा बने। तुम अपना काम करते रहो और परिणाम को छोड़ दो। ठीक उसी तरह जीवन में भी हमें अपने कर्म करते रहने चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वर्तमान में जीवन सीखो। अतीत का भय और भविष्य की चिंता व्यक्ति को इतना परेशान कर देती है कि वह चैन से जी नहीं पाता। कभी कभी तो वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अपराध और चिंता मनुष्य की प्राकृतिक भावनाएं हैं, लेकिन इनसे ग्रस्त हो जाना अथवा ये सोच लेना इनसे छुटकारा मिलना बहुत मुश्किल है। अतीत के बारे में ना सोचें और भविष्य की चिंता में खुद को बर्बाद ना करें। भागवत गीता में यह भी कहा गया है कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक दूसरों को भी आप पर विश्वास नहीं होगा। जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। अपने सपनों के लिए काम करें और उन्हें हासिल करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। आप जितना मेहनत करेंगे उतनी ही जल्दी आपके सपने पूरे होंगे। भागवत गीता का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्रोध, गुस्सा, ईर्ष्या। श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध इंसान का एक स्वाभाविक भाव है, लेकिन इसे वश में करना बहुत जरूरी है। क्रोध एक ऐसा भाव है जो व्यक्ति के मन, मस्तिष्क, शरीर पर गहरा प्रभाव डालता है। यदि इसे सही समय पर रोका ना जाए तो ये हमारे जीवन में भरी समस्याओं का कारण बन जाता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारे निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। क्रोध की स्थिति में हम बिना सोचे समझे ऐसी बातें कह जाते हैं जो शायद सामने वाले को चोट पहुंचा देती है। कई बार गुस्से में हम ऐसा निर्णय ले लेते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। इसलिए कहा गया है कि गुस्से में किया गया कार्य हमेशा पछतावे का कारण बनता है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसे बहुत ही जल्दी क्रोध आ जाता था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता, चाहे सामने वाला व्यक्ति कोई भी। कभी वो अपने दोस्तों पर नाराज हो जाता तो कभी अपने परिवार वालों पर। उसके गुस्से के कारण लोग उससे दूर दूर रहने लगे थे। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसके गुस्से की वजह से लोग उससे परेशान होते। वह धीरे धीरे अकेला होता जा रहा था। एक दिन गांव में एक साधु आए। साधु ने उस व्यक्ति का स्वभाव देखा और उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने एक खाली कटोरी और एक मिट्टी का दीपक जलाकर उसे दिया और कहा, इस दीपक को इस कटोरी में रख दो और ध्यान से देखो। वह व्यक्ति ध्यान से दीपक को देखता रहा। धीरे धीरे दीपक की लौ ऊपर उठने लगी और उस कटोरी के अंदर का पूरा माहौल गर्म होने लगा। साधु ने उससे कहा, बेटा, जिस तरह यह दीपक अपने चारों ओर गर्मी फैलाता है, उसी तरह क्रोध भी हमारे आसपास के माहौल को गर्म और अशांत कर देता है। यह सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि हमें भी जलाता है। फिर साधु ने दीपक को बुझाने के लिए कहा। जैसे ही दीपक बुझा, कटोरी के अंदर का माहौल ठंडा और शांत हो गया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम अपने इस क्रोध पर नियंत्रण कर लो तो तुम भी इस बुझी हुई कटोरी की तरह शांत और ठंडे रह सकते हो। क्रोध में इंसान वह कर बैठता है जिसका पछतावा उसे बाद में होता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए तो उसे शांत करने सीखो। क्रोध से न केवल हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं बल्कि हम भी आंतरिक रूप से अस्थिर हो जाते हैं।